हेलो। हेलो। देखिए, चैप्टर का आपका नाम है, चैप्टर नेम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है, बोलिए। चैप्टर का नाम है द थ्रू आइज ऑफ ट्रेवलर्स। मतलब कि जब भारत में, ध्यान दीजिए, भारत में जब क्या हुआ कि भारत में जब आए यात्री लोग, भारत में हम लोग का चैप्टर इसमें 5 में जो पढ़ना है। हाँ, चैप्टर 5 में जो पढ़ना है आपका, ये आपका पढ़ना क्या है? यात्रियों की नजर से या यात्रियों की नजर, यानी यात्री लोग जब आए तो यहाँ पर क्या किया, भारत के बारे में लिख, ठीक ना, भारत के बारे में। तो कौन कौन यात्री आए पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला जैसे कि आपका पॉइंट है ये, पहले हम लोग को पढ़ना था ये, तो ये उल्टा थोड़ा सा हो गया है। पहला में जैसे राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल, जैसे ही आप चैप्टर खोलिएगा, आपके यात्रियों की नजरिया, ये लोग क्या है, यात्री हैं। यात्री का मतलब कि भारत में आए, देश में गए और वहां के बारे में ना। तो राहुल सांकृत्यायन है, ये भारत के महान घुमक्कर कहलाते हैं। क्या है, ध्यान दीजिए, अटेंशन। भारत के महान घुमक्कर है। घुमक्कर का मतलब क्या है, केवल दिन रात घूम रहा है कि नहीं। जब दिन रात घूम रहा है, नॉन एज द ग्रेट ट्रेवलर ऑफ इंडिया, ग्रेट ट्रेवलर, नॉन एज द ग्रेट ट्रेवलर ऑफ इंडिया, महान घुमक्कर या यात्री। जैसे क्या होता है, आप जैसे कि दिन भर हमेशा घूमते रहिए, आप भारत के, तो राहुल सांकृत्यायन थे का क्या है, इनको जो है कि महान, भारत का महान घुमक्कर कहलाते थे। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा किया था। क्या किया था, अनेक देशों की यात्रा किया था। कितने देशों की यात्रा किया, अनेकों देश की यात्रा की। 36 भाषा के ज्ञाता थे, यानी 36 भाषा के ये जानकार थे। नॉन न्यू 36 लैंग्वेज, ये कितने भाषा जानते थे, 36। और ये भी इंसान ही थे, जबकि हम लोग एक भी भाषा नहीं जानते। बोलिए, ये 36 भाषा जानते थे और हम लोग एक भी भाषा नहीं जानते। हम लोग जानते हैं, नहीं जानते। आपको शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आता, आपको शुद्ध हिंदी नहीं आता, आपको आप तो कहाँ शुद्ध हिंदी बोल दीजिएगा, शुद्ध हिंदी बोल पाइएगा। तो हम लोग क्या है, अभी देखिए 36 भाषा हो गए, लेकिन फिर है टूटा फूटा हम लोग दो चार गो, जैसे इंग्लिश भी हल्का जान जाते हैं। यानी 3 भाषा हम लोग जानते हैं, हिंदी उर्दू इंग्लिश, थोड़ा बहुत ये कि अगला जगह जाए तो समझ जाएंगे। लेकिन आप चल जाएगा सऊदी अरब, अब अरबी बोले लगेगा तो आपको सब ऊपर ऊपर पार कर जाएगा। अगर हुनूर तो समझे में नहीं कि क्या बकरा। तो ये 36 भाषा के जानकार थे। ये क्या थे, राहुल सांकृत्यायन भारत के थे। ये घुमक्कर प्रवृत्ति थे, यानी कि विदेश दौरा पर जाते रहते थे, कई देशों की यात्रा पर गए। इन्होंने 120 पुस्तकें लिखा। क्या पुस्तक लिखा, और इनका प्रमुख पुस्तक का नाम है घुमक्कर शास्त्र और घुमक्कर स्वामी। इन्होंने अपना पुस्तक का भी नाम क्या रख दिया, घुमक्कर शास्त्र और घुमक्कर स्वामी। क्लियर है, यह हो गया राहुल शंकर। क्या, रोट अबाउट 120 बुक्स, इन्होंने कितना बुक्स लिखा, 120 बुक्स लिखा। इनका पुस्तक का नाम है घुमक्कर शास्त्र एंड घुमक्कर स्वामी। तो राहुल शंकरदयान के बारे में जान गए। राहुल सांकृत्यायन के बारे में हमने कि ये घुमक्कर प्रवृत्ति के थे, ये कई देशों की यात्रा पर गए, 36 भाषा के ज्ञानी थे, लगभग 120 पुस्तकें लिखे। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखा, एक घुमक्कर शास्त्र और दूसरा घुमक्कर स्वामी। क्लियर हुआ। अगला है आपका, अगला में हम लोग पढ़ते हैं, अगला में आपका है, देखिए
नेक्स्ट में आपका देखिए सिकंदर, अगला कौन है? सिकंदर। यहां से पहला जैसे सिकंदर है, तो सिकंदर जो है, सिकंदर के बारे में आपको जानकारी इसलिए लेना है क्योंकि इसके साथ भी कुछ लेखक आए थे। सिकंदर के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन सिकंदर के साथ कुछ लेखक आए थे और भारत के बारे में लिखे थे कि सिकंदर कैसा। अगर मान ली कि लोग लेखक नहीं लिखते हैं तो भारत की जानकारी प्राप्त नहीं हो। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था 356 में हुआ था। कितना में हुआ था? तो 56 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 56 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 56 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था। इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय, यानी कहने का मतलब फिलिप नाम था। का जन्म हुआ था 356 ईसा में। के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के नाम आप लोग सुने होंगे। भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। कितना ईसा पूर्व में? 326। यानी कितना साल की उम्र में? 356 में जन्म हुआ, 326 में आक्रमण किया, यानी 30 वर्ष के बाद, यानी 30 साल के जब ही था तो भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर जब आक्रमण किया तो यहाँ पंजाब के शासक था, पंजाब के राजा, पंजाब का जो शासक है, पंजाब का शासक पोरस, पंजाब का शासक पोरस, पोरस के साथ क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसका नाम था झेलम नदी। झेलम नदी है, तो झेलम नदी के आसपास पोरस, पंजाब का जो शासक था पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। तो झेलम नदी भी कहते हैं, इसको बीतस्ता नदी भी कहते हैं। बीतस्ता, समझ गए? बीतस्ता नदी। अगर जिसके माने कि पॉइंट मिला, अगर कहिएगा तो और भी हम भेज देंगे, ठीक ना? जैसे हम जो नोट्स बनाए अपने हाथों से, है ना, तो मिला लीजिएगा, आप थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, समझा? तो हम अपने हाथों से भी हैंड रिटन लिखे भेज देंगे, ठीक ना? ग्रुप बना के अलग अलग भेजेंगे। अब देखो, सेना ने बिपाशा नदी, जब झेलम नदी का युद्ध हुआ, बिपाशा नदी पार करने का सेना जो है क्या कर दिया? मना कर दिया। 25 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। कि सेना बोला ना कि अब हम बिपाशा नदी, बहुत सा थक गया था, तो बोला कि हम ब्यास नदी क्या करेंगे? पार नहीं करेंगे। तो 25 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। तो 26 में आक्रमण किया, 1 साल तक रहा, और उसके बाद 325 में क्या हो गया? लौट गया। और 323 में ईसा पूर्व में उसको बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गया। देखिए 33 साल में वो बेचारा चल गया, पूरा नाम कमाया। सिकंदर के साथ आने वाला जो लेखक थे किरियाकस थे। उस लेखक का नाम क्या था? किरियाकस। लेखक का नाम क्या था? किरियाकस, ऐसे है, ठीक ना? लेखक आए थे निरियाकस, अरिस्टोबुलस और आने क्रिस, यानी 3 को आए थे। आपसे क्वेश्चन है, देखो सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे? देखो, तो निरियाकस आए थे लेखक, एक अरिस्टोबुलस आए थे, और एक आने क्रिस आया था। आए या सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के साथ जो लेखक राइटर आए थे ना, तो 3 को राइटर आए थे। निरियाकस, निरियाकस ऐसे ना लिख करके, निरियाकस आए थे, अरिस्टोबुलस आए थे, और आने सिक्रिस आए थे। सेनापति का नाम था कौन सी? सेलुकस निकेटर। क्लियर हुआ? इसके सेनापति का नाम क्या था? सेलुकस निकेटर था। सेनापति का नाम क्या था? सेलुकस निकेटर। इसका जन्म 356 में हुआ। इसका पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। इसका गुरु का नाम अरिस्टोटल था। तुम्हारे गुरु का नाम अफजल है, इसका नाम अरिस्टोटल है। अफजल, ऐसा अरिस्टोटल है ना। इसका फिलिप है, फिलिप होता है ना, फिलिप। और ये 326 आक्रमण किया भारत पर। फोर्ट ऑफ पोरस, पोरस से युद्ध हुआ, इसको हाइडेस पे या झेलम का युद्ध कर है। का जो सेना था बिपाशा नदी पार करने से मना कर दिया। कौन नदी पार करने से? बिपाशा नदी पार करने से मना कर दिया। और ये 325 में लौट गया। तो 23 में हो गई, 33 साल में। साथ आए थे निरियाकस, अरिस्टोबुलस और आने सिक्टर। सेनापति का नाम क्या था? सेलुकस निकेटर। क्लियर हुआ? सेनापति का नाम क्या था? सेलुकस निकेटर। दिक्कत? आगे बढ़े।
अगला है आपका मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज सिकंदर किसका सेनापति का नाम क्या था? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज। सेनापति था, इसका राजदूत था, अम्बासडर था। एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेलुकस निकेटर बोला मेगास्थनीज को कि आप जाइए, मेरा राजदूत बन करके जाइए। किस क्या बन के जाइए? मेरा राजदूत बनकर जाइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर की पुत्री थी कार्नेलिया। क्या थी? कार्नेलिया। कार्नेलिया शादी जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेलुकस निकेटर को हरा दिया था युद्ध में। तो ये 500 हाथी उपहार में इसको दिया था। और इसकी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से ही हुआ था। दरबार में भेजा था किसको? मेगास्थनीज को भेजा था। तो क्वेश्चन करेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। ये इसका पुस्तक का नाम है इंडिका। इसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ये मौर्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्यकालीन इतिहास का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि मौर्यकालीन के बारे में क्या बताता है? अगला है आपका फाहियान। अगला कौन है? फाहियान। तो फाहियान क्या था? चीन बौद्ध यात्री, यानी चीन से आया था। फाहियान कहाँ से आया था? आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में था। चंद्रगुप्त द्वितीय बोले या विक्रमादित्य बोले, चंद्रगुप्त यानी गुप्ता साम्राज्य में आया था। का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? फाहियान की यात्रा है। यह भारत के समाज, धर्म और संस्कृति का वर्णन किया। किसका वर्णन किया है? भारत के समाज, धर्म और संस्कृति का वर्णन किया है। लगभग 11 वर्ष भारत में रहा। कितने वर्ष भारत में रहा? लगभग 11 वर्ष भारत में रहा। जैसे हम जो हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं उसको भेज देंगे, आप मिला लीजिएगा।